वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मैं दस्यो मार्ग संतों में भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की दर्शाई गई दूसरी युक्ति आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भाई साहब बताते हैं कि साधक बंदे के लिए दूसरी युक्ति है, अगर साधना के समय आलस्य तंग करे, मन उगता जाए, तब ढंग बदलना जारी रखें, लेकिन साधना ना छोड़ें। जिस प्रकार आरंभ में छोटा बालक विद्यालय प्रसन्नता से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप शिक्षा के लाभ समझाते हैं और बालक अपने आप विद्यालय जाकर शिक्षण के लिए राजी हो जाते हैं। विद्यालय में भी बालकों की शिक्षा में रुचि उत्पन्न के लिए कई तरह के ढंग अपनाए जाते हैं। यह तो नहीं होता कि बालक 2-3 दिन रोए और माँ बाप उसे विद्यालय से हटा लें। बालक को विद्यालय भेजने के लिए कई तरह के ढंग अपनाए जाते हैं। इसी प्रकार जब हम इस ओर चलते हैं तो निद्रा, आलस्य, मन का उगता जाना, इन सभी के तंग करने से साधना को छोड़ देना यह कोई हल नहीं, लगे रहना ही औषधि है। भाई वीर सिंह जी के वचन हैं कि मन स्थिर रहे या ना रहे, नाम बाणी नहीं छोड़नी। जो लगे रहेंगे उनके लिए वह समय भी आएगा जब मन स्थिर हो जाएगा। जो चलते रहेंगे चाहे मध्यम चाल ही सही, उनकी तो मंजिल पर पहुंचने की आशा हो सकती है, लेकिन जिन्होंने मार्ग ही छोड़ दिया वे तो हमेशा के लिए गुम हो गए। मन का स्वभाव है कि वह रस ढूंढता है, जिस काम में रस न आए उसे शीघ्र ही उगता जाता है। सिमरन पहले मैल को दूर करता है, इसलिए पहले इसमें मन नहीं लगता, और जब मन निर्मल हो जाता है फिर सिमरन में रस आना आरंभ हो जाता है, फिर छोड़ने को मन नहीं करता। कई कह देते हैं कि अगर मन नहीं जुड़ता तो वाणी पढ़ने का, नाम जपने का क्या लाभ। मन जुड़े या ना जुड़े, शब्द के अभ्यास में बैठा करो। जब तक पुण्य कम है मन नहीं जुड़ता, पुण्य बढ़ने के साथ ही मन जुड़ना आरंभ हो जाएगा। अगर छोड़ देंगे तो पुण्य किस प्रकार बढ़ेंगे। जिस प्रकार धरती में बीज उल्टा या सीधा जैसे मर्जी बो दीजिए, उगता सीधा ही है। आपने वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, यत्न करो, रुचि से करो, लेकिन अगर उगता कर करोगे तो भी कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। तुलसी हर हर कीजिए, पावे रीछ की खींच, ज्यों धरती में हरा होई उल्टा पुल्टा बीज। जिस प्रकार अग्नि का कार्य है जलाना, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु डाल दीजिए, उसने उसको जला ही देना है। उसी प्रकार वाणी का कार्य है पापों को जलाना, चाहे किसी प्रकार भी पड़े, उसने हमारे पापों को जला ही देना है। एक अवस्था है, श्री सुखमनी साहिब जी के 17वीं 18वीं अष्टपदी आई तथा मन उकताया हुआ है कि कब समाप्ति होगी, और एक अवस्था है, श्री सुखमनी साहिब पढ़ने में रस आने लगा है, पाठ की समाप्ति के बाद काम पर जाने का समय हो गया है, परंतु मन करता है कि और बैठूं, सांसारिक ड्यूटी के कारण अपने नींद से उठे, लेकिन मन नहीं कर रहा। एक है मन का उकताना, एक है रस आ गया। भाई वीर सिंह के वचन हैं, हमारा रस का अधिकार कहाँ है। यह तो गुरु कभी कभी झलकारे मार कर देता है ताकि बच्चे कहीं डगमगा ना जाए। बंदे का धर्म है भजन करना, रस वाहिगुरु के बस में है। अभी तो युद्ध है, नाम के गोले मारकर माया के मैल के घबराहट के गुब्बार के मोर्चे नष्ट करने हैं। जोर जोर गोले बरसते रहने से दुश्मन के ठिकाने नष्ट होते रहें। युद्ध क्या है और रस क्या। हमें गुरु पर विश्वास रखकर गुरु के आश्रय सहारे के साथ नाम जप जप कर इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, फिर रस की प्राप्ति होगी।
नाम बहुमूल्य वस्तु है, रत्न है, हीरा है, लेकिन बहुत कठिन है नाम जपना। एक बार 10-12 ब्राह्मणों ने गुरु गोविंद सिंह जी के पास आकर प्रार्थना की कि जब से आपने निरंकार की भक्ति का मार्ग बताया है, हमारा व्यापार समाप्त हो गया है, हमारी अर्चना समाप्त हो गई है। सतगुरु कहने लगे, अगर संसार के लोगों ने आपकी अर्चना बंद कर दी है तो हम करेंगे आपकी अर्चना। आपको अर्चना में क्या चाहिए? अच्छे वस्त्र, भोजन, धन दौलत, ये तीनों वस्तुएं हम आपको देंगे। ब्राह्मण कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें मंजूर है। गुरु साहब ने भाई आलम को कहा, इन ब्राह्मणों के हाथों में माला पकड़ाकर और इन्हें 5-5 गज की दूरी पर बिठाकर इनको कहो कि सिमरन करें। साथ में पहरा देना है कि सिमरन करते हुए किसी को निंद्रा का झोंका ना आए, कोई सिमरन करना बंद ना कर दे। भाई आलम ने ऐसा ही किया। उन ब्राह्मणों ने बड़ी कठिनाई से सिमरन में दिन गुजारा। जब संध्या हुई तो गुरु साहब ने अभी सभी को वस्त्र, भोजन और 5-5 मोहरें दे दी और कहा, यह सब कुछ प्रतिदिन मिलेगा, आपका कार्य सिर्फ नाम जपना है। ब्राह्मण कहने लगे, आप यह जो नाम जपने को कहते हो यह बहुत कठिन है। यह जो कहते हो कि माला फेरो यह बहुत कठिन है। नाम जपना हमारे वश की बात नहीं। हम कम कमा लेंगे लेकिन हमें छुट्टी दे दो, क्योंकि यह नाम जपने का कार्य बहुत कठिन है। भाव, कहने से कठिन है नाम जपना, लेकिन अगर भीतर से द्वार खुल जाए तो फिर रह नहीं सकोगे। फिर तो यह बात बन जाएगी, आँखां जीवा विसरे मर जाऊं। जो नाम जपना पहले कठिन लगता था वही फिर मधुर लगने लग जाता है। अगर आपको अभी भी नाम जपना कठिन लग रहा है तो महापुरुषों की बताई हुई कुछ युक्तियां हैं, इन्हें अपनाने से फिर नाम मधुर लगने लगेगा। अमृत वेला को उठकर स्नान करके फिर प्रभु से जुड़ो। चाहे जपजी साहब के पाठ करो, चाहे 5 वाणियां पढ़ो, चाहे सुखमनी साहब जी में जुड़ो, तथा चाहे गुरु मंत्र में जुड़ो, तथा चाहे मूल मंत्र में, जहां भी मन जुड़े वहां जुड़ो। परंतु अगर आप पालथी मारकर बैठे हैं और 10-15 मिनट सिमरन करने के बाद निंद्रा दबाव डाले तो कहीं इसकी लपेट में ना आ जाना। अगर मन उकता जाए या निंद्रा का दबाव पड़ जाए तो कई छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर निंद्रा दबाव डाले तो उठकर घूम फिरकर बानी पढ़ना आरंभ कर दीजिए। आंखों पर भीगा हुआ तौलिया रख लीजिए। अगर बाणी पढ़ते हुए मन उकता जाए तो चौर साहब कर लीजिए और साथ साथ में सिमरन कीजिए। 5, 15, 20 मिनट के पश्चात अगर चौर साहब करते हुए भी मन उकता जाए तो गुरबाणी की कैसेट लगा लीजिए, कानों में शब्द श्रवण करो और साथ साथ सिमरन कीजिए। अगर फिर मन उकता जाए तो जपजी साहब, सुखमनी साहब, सहज पाठ। कहने से तात्पर्य, ढंग को बदलाए जाइए लेकिन साधना ना छोड़ो। कुछ समय हुआ है हम जोधपुर गए, वहाँ कीर्तन का प्रोग्राम था। वहाँ हमने कीर्तन के दौरान हाथ खड़े करवाए कि प्रातः 40-50 मिनट नाम जपकर या बाणी पढ़ने के पश्चात प्रसादा पानी छकना है। हम जिस घर में ठहरे थे वहाँ सुबह प्रसादा छकने लगे तो हमने उन्हें भी कहा कि आप भी हमारे साथ प्रसादा छको। वे कहने लगे, मेरा अभी आधा घंटा हुआ है, 15 मिनट और जपकर फिर छकूंगा। दास ने पूछा कि क्या आप प्रातः अमृत वेले को नहीं उठे थे? उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह उठा तो था, लेकिन जब सिमरन करते हुए अभी आधा घंटा ही व्यतीत हुआ था कि मुझे निंद्रा ने घेर लिया और मैं सो गया। 15 मिनट अब करके फिर छकूंगा। दास ने कहा कि अगर सिमरन करते हुए निंद्रा का जोर पड़ जाए तो निंद्रा के काबू में नहीं आना, सो नहीं जाना, घूम फिरकर सिमरन करना चाहिए, कोई भी ढंग अपना लो। कई बार कई कहते हैं कि सिमरन करो, लेकिन 10 मिनट में ही मन उगता जाता है। यह एक छोटी सी युक्ति बाबा नंद सिंह जी बताते थे, प्रयोग करके लेना। बाबा जी बताते थे कि 108 मोतियों वाली माला ले लीजिए। उसका पहला मोती पकड़कर 4 बार वाहेगुरु कह, फिर दूसरी मोती, इस प्रकार रस बंधता जाएगा। अपने मन में यह निश्चय कर लो कि मैंने इस तरह 20 मालाएं करनी हैं। एक मोती पर 4 बार वाहेगुरु कहने से 80 मालाएं हो गई।
कितनी बड़ी हाजिरी लग गई। इस प्रकार कलयुग के पहरे के कारण जो मन उकता जाता है वह नहीं उकताएगा। बाबा जी एक और साधना बताते थे कि माला का एक मोती पकड़ो, 4 बार वाहिगुरु कहने के पश्चात कहो धन्य गुरु नानक देव जी। फिर रस में और अधिक वृद्धि होगी कि वाहिगुरु किसको कहा है। भाव कि वाहिगुरु आप स्वयं ही गुरु नानक और गुरु नानक आप स्वयं ही वाहिगुरु है। प्रातः अमृत वेले को उठकर 3-4 बजे एकांत में आसन लगाकर गुरु को अंग संग जानकर जपजी साहब के पाठ करो तथा यह भावना बनाओ कि मैं बाणी अकेला नहीं पढ़ रहा अथवा अकेली नहीं पढ़ रही, मैं गुरु की हजूरी में हूँ, वे मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पाठ को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा करने से गुरु के चरणों में ध्यान स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और निंद्रा कम आएगी। अगर फिर भी निंद्रा का दबाव पड़े तो उठकर धीरे धीरे टहलना शुरू कर दीजिए और उसी तरह पाठ में ध्यान लगाए रखो। कुछ समय के पश्चात बैठ जाएं। तात्पर्य यह है कि पाठ के समय जो निंद्रा आलस्य उत्पन्न होता है उसमें कभी भी अपने आप को नहीं पड़ने देना, सावधान रहना है। भाई वीर सिंह जी के समय एक अभ्यासी के वचन का दास ने अध्ययन किया। उसने अपने घर में 11 ढंग रखे हुए थे एकाग्रता के लिए। दास स्वयं उनके कमरे में दर्शन भी करके आया है, साधन देखकर आया है। उन्होंने अपने आप पर बैन रोक लगाया हुआ था। श्री जपजी साहब के पाठ 1 घंटा लगातार जितने हो सके एक ही पालथी में करके रस लेते थे। अब 1 घंटे के पश्चात सुस्ती भी पड़ जाती है। दूसरा ढंग, उन्होंने छाती तक की एक पाइप लगाई हुई थी, उस ऊपर दोनों बाजू रखकर फिर सिमरन करते थे। कुछ समय इस ढंग से रस लेना। अब अगर वे पाइप पर भी उकता गए तो उन्होंने कमरे में झूला लगाया हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब मैं पाइप के झूले पर जाकर बैठता तो आधा घंटा बहुत सुचेतना से व्यतीत हो जाता था, साथ साथ में सिमरन और साथ में ही हल्का हल्का झूठा। अगर झूले से मन उकता जाए तो चौथा ढंग उन्होंने बैरागन रखी हुई थी, उस पर कुछ देर चौपाई साहब या अन्य बानी पढ़ते। 5वां ढंग उन्होंने एक कुर्सी भी रखी हुई थी जिस पर बैठकर वे प्रभु से जुड़ते थे। 6ठा ढंग उन्होंने कुंडी रखी हुई थी। उनके सेवादारों ने बताया कि जब निंद्रा का बहुत अधिक दबाव पड़ जाता था तो कुंडी पकड़कर खड़े हो जाते थे और जपजी साहब के 11-11 पाठ सरलता से कर जाते थे। 7वां साधन सेवादार बताते थे कि एक सहज पाठ आरंभ रखते थे। 50 या 100 अंक एक ही पालथी में कर लेते थे। 8वां साधन चौर साहब करते हुए सिमरन। 9वां साधन टेप लगाकर शब्द सुनते थे और भावना बना लेते थे कि दरबार साहब के भीतर बैठे हैं। 10वां साधन एक सुखमनी साहिब हस्तलिखित देखी जिसका एक एक पन्ना इतना चौड़ा था कि सारी अष्टपदी एक ही पेज पर लिखी थी। सेवादारों ने बताया कि अभ्यास करते हुए इतनी बख्शिश हो गई कि एक ही सांस में एक अष्टपदी पढ़ लेते थे। हो सकता है कि कई इस बात को मानने को तैयार ना हो कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन किसी के घर की छत पर कोई गया ही नहीं हो तो उसको कैसे पता लग सकता है कि उस घर की छत पर क्या पड़ा है। परंतु जो गया है वह बता सकता है। अतः जो यहाँ तक नहीं पहुँचे वे तो यही कहेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन इस अवस्था पर पहुँच जाओगे कहोगे हो सकता है ऐसा। आज भी दास की नॉलेज में ऐसी आत्माएं हैं जो एक सांस में एक अष्टपदी नहीं तो 2 सांसों में एक अष्टपदी पढ़ लेती हैं, लेकिन जो यहाँ नहीं पहुँचा उसके लिए तो आश्चर्य की बात है। 11वां साधन उन्होंने 1000 मनकों की माला रखी हुई थी। उनके सेवादार ने बताया कि वे कई बार बैन या रोक लगाते थे कि 1 लाख मूल मंत्र का पाठ 1 मास में करना है। प्रतिदिन की 2-3 मालाएं, इस प्रकार मास में 100 मालाओं के साथ 1 लाख पाठ का जाप हो जाता था। बाबा कुंदन सिंह जी महापुरुषों ने भी कई मालाएं एकत्रित करके बनाई हुई थी। बड़े प्रेम से सेवादार को कहते थे, लाओ हमारी रस्सी।
हम जैसों को आलस्य आ जाए वाणी का अध्ययन करते हुए तो हम गुटखा एक और रख देते हैं कि पहले 5 मिनट सो लिया जाए। कई बार ऐसी निंद्रा आती है कि 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता। जो महापुरुष इस मार्ग पर चले हैं, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हमें भी साधना करते हुए निंद्रा, आलस्य, मन का उकता जाना ये चीजें तंग करें तो भक्ति के अलग अलग ढंग अपनाना कोई गुनाह नहीं है। महापुरुष सिमरन की एक विधि यह भी बताते हैं कि श्वास लिया, छाती में फंसा लिया, भीतर जाप करो, आवाज नहीं आएगी, होठ नहीं हिलेंगे, जिह्वा में हलचल नहीं होगी, जपा जा रहा होगा। इस प्रकार एक श्वास में 9-10 बार वाहिगुरु वाहिगुरु कहा जा सकेगा। अगर अभ्यास हो जाए तो एक श्वास में 100 बार भी कह सकते हो। बाद में 2 श्वास छोटे लो, चौथा श्वास फिर लंबा छाती में फंसा लेना और वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है। जहां भी विश्वास हो चरणों में सुरती रखकर। इस प्रकार आधा घंटा भी बैठो तो अथाह फल मिलता है। इस प्रकार के अभ्यास में निंद्रा भी नहीं आएगी। आम व्यक्ति जब सिमरन में बैठता है तो निंद्रा बहुत दबाव डालती है, पर इस ढंग से निंद्रा दबाव नहीं डालेगी। 2 घंटे श्वास इसलिए लेने हैं क्योंकि लगातार लंबे श्वास लेने से 5 मिनट बाद आप थक जाओगे। छोटा श्वास लेने के समय भी वाहिगुरु कहना है, लेकिन उसमें 2-3 बार ही कहा जाएगा। जैसे जैसे अभ्यास करोगे अपने आप बढ़ता जाएगा। बाबा ईश्वर सिंह जी तथा उनके सेवादार बाबा कुंदन सिंह जी, भाई गुरमुख सिंह जी एक बार गोविंदवाल साहिब गए और बौली साहिब में स्नान करने लग पड़े। जब बाबा ईश्वर सिंह जी स्नान कर रहे थे तो भाई गुरमुख सिंह जी को कहते, नाक पकड़कर केसों समेत डुबकी लगानी है बौली साहिब में। भीतर पानी में भी व्यक्ति एक आध श्वास ले ही लेता है। बाबा जी कहते, जब तक पानी में रहना है पहली पौड़ी नानक होसी भी सच तक पढ़नी है। बाहर निकलकर बताना है कि कितनी बार पढ़ी है। जब बाहर आने पर भाई गुरमुख सिंह जी को पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 बार जपा। फिर उन्होंने बाबा कुंदन जी को भी इसी प्रकार करने के लिए कहा। बाहर निकलने पर पूछने पर कहते, आपकी कृपा से 7 बार। अब बाबा जी ने स्वयं डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो सेवादार ने पूछा, आप जी बताओ कितनी बार जपा। लेकिन बाबा जी ने अपने बड़प्पन को छुपाने के लिए बात को टालने का यत्न किया, परंतु उनके ज्यादा दबाव डालने पर कहने लगे कि गुरु की कृपा से 13 बार। जब डुबकी तो वही है, किसी को 3 बार पहली पौड़ी जपने का अभ्यास, किसी को 7 बार और किसी को 13 बार। जब आप भी इसी प्रकार अमृत वेले को उठकर अभ्यास करोगे तो कृपा बढ़ती जाएगी। ये सब अलग अलग युक्तियां हैं सिमरन की, साधना की, नाम जपने की। आप कहीं कपड़े की दुकान पर जाते हो कपड़ा लेने, अगर दुकानदार एक ही वैरायटी आपके आगे रखता है तो आप कहते हो और दिखा। अगर वह कहे और नहीं है, एक ही वैरायटी है, तो शायद आप छोड़ देंगे, ना पसंद करें। लेकिन अगर वह 5, 7, 10 थान खोले, अन्य वैरायटियां दिखाए तो आप कोई भी पसंद कर लेते हैं। अन्य भी गुरु महापुरुषों ने अलग अलग थान खोल कर रखे हैं जोड़ने के लिए कि कहीं तो मन ठहरे, कोई भी तो पसंद आए, जिस प्रकार भी रस आए तो जुड़ जाए। ये सारे ढंग कठिनता और बेरसी को समाप्त करने के लिए महापुरुषों ने निकाले होते हैं। यह ध्यान देने योग्य दूसरी युक्ति, अगर साधना के समय आलस्य तंग करे, मन उकता जाए तो ढंग बदलाए जाएं, लेकिन साधना ना छोड़े। शेष वह प्रेम का भूखा है, जैसे भी मन जुड़े जपो। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की गुरु मार्ग पर चलने के लिए तीसरी युक्ति जल्द ही आप सबके साथ साझा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।